Good morning, students. Today we are going to read poem The Snake Triumph. It is written by poet W.W.E. Rose. It is in your Behave book. So, start the poem. Before starting a poem, can I ask you one thing? What will you do when you see this snake? Obviously, you start hitting it so that it runs away. But every snake is not dangerous snake. But we have developed in psychology. ये हमारी habit है कि जब भी हमको snake दिखते हैं, we start hitting it, whether it cause any harm to us or not. So in this poem, poet expresses the feeling of a snake. कि how do snake feel? Snake is not dangerous. Snake is not hurting us. इंस्टेड ही इज़ अ विक्टिम. वो तो सफ़र कर रहा है बिकॉज ह्यूमन बीइंग की हैबिट है कि जब भी वो कोई एनिमल देखते हैं जो उनकी डिज़ायरस नहीं होता, जिसे वो हार्मफुल समझते हैं, वो उसे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं. इस पोएम में स्नेक को हिट कर रहे हैं. सी, लेट्स बिगिन विद द पोएम. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्नेक स्टिक. यहाँ पर स्नेक ट्राई कर रहा है रन करने के. किससे बच के? परसुइंग स्टिक. वो स्टिक जो उसे फॉलो कर रही है हिट करने के लिए. यू कैन सी इन द पिक्चर अ किड इज ट्राइंग टू हिट द स्नेक. अब स्नेक कैसे escape कर रहा है? With a sudden curving of thin long body. How beautiful and graceful are his shape. वो कैसे? How does snake run? By zigzag movement. वो जो zigzag movement के curves form कर रहा है, it looks very beautiful and graceful, and he's trying to run away just to save himself from that kid. He glided through the water away from the stroke. वो कैसे रन कर रहा है? वाटर में भाग रहा है. किससे बचने के लिए? स्ट्रोक. स्ट्रोक का मतलब भी क्या होता है? हिटिंग फ्रॉम ऑफ द स्टिक. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. यहाँ पे पोएट आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज डोंट हिट द स्नेक. उसे वाटर में जाने दीजिए. इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. Small and green, he is harmless even to the children. See, poet कह रहे हैं कि let him go, let the snake go. कहाँ पे जाने दो उसे? वाटर में. वो रिड्स में अपने आप को हाइड कर लेगा. यहाँ पे रिड्स का क्या मतलब है? सी, यू कैन सी द स्मॉल प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, उन्हें पोएट ने रिड्स कहा है. तो स्नेक अपने आप को उन रिड्स में हाइड कर लेगा. उसे जाने दो. उसने तो तुम्हें कोई हार्म ही नहीं पहुंचाया. इट इज़ स्मॉल. वो बहुत छोटा है. एंड विच कलर इट इज़? इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड इट डजेंट इवन हार्म एनी चिल्ड्रन. वो तो चिल्ड्रन के लिए भी हार्मफुल नहीं है. सो लेट हिम गो. अलॉन्ग द सन ही ले अंटिल ऑब्जर्व. स्नेक कहाँ पर था? स्नेक सन में छुपा हुआ था जब तक उसे किसी ने देखा नहीं था. एंड चेज्ड अवे. उसे भगाया गया जैसे ही देख लिया गया. नाउ ही वेनिशेस इन रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रिड्स. अब वो डिसअपेयर हो गया, भाग गया. कहाँ भागा? वाटर के रिड्स में उसने अपने आप को छुपा लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. इन दिस पोएम पोएट just want to tell you that don't harm animal until it harms you. आप एनिमल को हार्म मत करिए अगर वो आपको हार्म नहीं करते तो. सो नेक्स्ट इज कम टू पोएटिक डिवाइसेस. इन दिस पोएम यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई है किसी भी स्टैंजा में. सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. जब सेम स्टार्टिंग वर्ड रिपीट होता है कंसिक्यूटिव वर्ड्स में तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. यहाँ पर ही इज़ हार्मलेस. यहाँ पर एच रिपीट हो रहा है कंसिक्यूटिवली, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. जहाँ पर हम हियर स्नेक इज़ अ एनिमल. स्नेक के लिए हम इट यूज़ करते हैं, लेकिन और ही हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं. बट इन द पोएम पोएट यूज ही फॉर स्नेक. दैट मीन्स ही पर्सोनिफाइज स्नेक. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन.
ओके स्टूडेंट, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है. योर होमवर्क इज टू रीड इट अगेन एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर एज सून एज यू गेट योर notebooks with you. Thank you.